नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। दर्शक मित्रों, गीता जयंती के ऊपर हम कुछ विचार करेंगे। सर्वप्रथम भगवान परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के पावन चरणों में प्रणाम, श्रीमद् भगवद गीता के श्री चरणों में वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गीता जयंती आप सबको मालूम है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी के दिन हम श्रीमद् भगवद गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा परम कर्तव्य होता है कि गीता जयंती को हम अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो के अंदर गीता जयंती के ऊपर हमारा क्या कर्तव्य और किस प्रकार से गीता को घर घर तक पहुंचाना है, और दूसरा वीडियो गीता जयंती के ऊपर हम क्या करें, किस प्रकार से पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें और उसके प्रभाव से हमें सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिले, हमारे वहां सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो दर्शक मित्रों, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें शास्त्र का हमें अध्ययन भी होना चाहिए, हमें जानकारी भी होनी चाहिए। आज दुख के विषय के साथ में कहना पड़ता है कि सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाइयों को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, केवल पाश्चात्य की ओर हम दौड़ रहे हैं। विदेशी चकाचौंध के अंदर हम लगे हुए हैं। हम हमारे संस्कारों को भूले रहे हैं, हमारी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। आप मुसलमान के बच्चे को देखिए, उसको कुरान और नमाज के बारे में पता है। आप ईसाई के बालक को देखिए, उसको बाइबल और रविवार की प्रार्थना के बारे में ज्ञान है। हमारे बालकों को हम ज्ञान देते ही नहीं हैं। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है उसके ऊपर हम कुछ चिंतन करते हैं। बंधुओं, गीता जयंती कब आती है? तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता जयंती है। तारीख कौन सी है? 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन। विश्व का अनूठा ग्रंथ, विश्व का अद्भुत ग्रंथ, विश्व का पहला ग्रंथ ही ऐसा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। अन्य किसी भी ग्रंथ की जयंती, किसी भी धर्म के पुस्तक की जयंती नहीं मनाई जाती है। और गीता का जन्म भी कहाँ हुआ? रणभूमि के अंदर हुआ। विश्व का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका प्रादुर्भाव रणभूमि में हुआ, इसलिए शुरुआत भी वहीं से होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्सवः, यानी रणभूमि के अंदर उसका प्रारंभ हुआ। इसको ग्रंथ कैसा अलौकिक है? भगवान कृष्ण ने इसको गाया है, लेकिन कहीं भी श्री कृष्ण उवाच ऐसा नहीं आया। श्री भगवान उवाच, यानी भगवान के द्वारा इस संसार को दिया हुआ महान ज्ञान, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से यह परिपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ सार्वभौम ग्रंथ है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रुतः, यानी भगवान कृष्ण से मुख से गाया गया ग्रंथ। यह ग्रंथ किसी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए विशेष नहीं है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए बना हुआ ग्रंथ है। इसके अंदर सबका कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसका भाव भरा हुआ है। यह ग्रंथ भी कैसा है? मैंने बताया ना, यह सार्वभौमिक ग्रंथ है। जिस प्रकार से आपका गाय को दोते और गाय का दूध
सब पीते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण गाय को दो रहे हैं और अर्जुन उनका सखा उसका पान कर रहे हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, यानी अर्जुन रूपी बछड़ा उसको पी रहा है और भगवान कृष्ण उसको दो रहे हैं, अपने मुख से इस संसार को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा महान ग्रंथ, लेकिन आज हिंदू समाज को उसकी जानकारी भी नहीं है। बौद्धों, गीता जयंती धर्म का उपदेश देने वाला दिन है। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम सनातन धर्म की संतान हैं। हमारा कर्तव्य बनता है इस ग्रंथ को हम घर घर तक पहुंचाए, इस ग्रंथ को हम जनमानस तक पहुंचाए, उससे सबका कल्याण हो। बंधुओं, विश्व के अंदर कई देशों के अंदर गीता को विद्यालयों के अंदर पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत के अंदर जो हिंदुस्तान है उसके अंदर गीता को पाठ्यक्रम के अंदर नहीं जोड़ा गया है। जोड़ते हैं तो कई लोग विरोध करते हैं। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गीता को पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ा जाए और सभी बालकों को इसका अध्ययन करवाया जाए, तो सबका कल्याण होगा, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का कल्याण होगा, क्योंकि गीता सार्वभौम ग्रंथ है। गीता साधारण ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता महान ग्रंथ है, सभी उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो, यानी सभी उपनिषदों का यह सार है, सभी धर्मों का गीता सार है। तो गीता जयंती मैंने आपको बताया 22 दिसंबर 2023 को है। ज्ञान और भक्ति और वैराग्य का अनूठा ग्रंथ, अलौकिक ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन उसका जन्म कहां हुआ? रणभूमि के अंदर। इसको रचयिता कौन है? तो भगवान वेदव्यास, जो अष्टादश पुराण के रचयिता है, वो भगवान श्री वेदव्यास इसके रचयिता है। महाभारत के भीष्म पर्व से इसको लिया गया है। 700 श्लोक के 18 अध्याय है, उसको वहां से लिया गया है और भगवान ने उसको गाया गया है। इस 18वें अध्याय का एक एक श्लोक महासागर के समान है। इस महासागर को यदि अपने जीवन के अंदर उतारेंगे तो अपने जीवन का कल्याण निश्चित है। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमें इस गीता जयंती के माध्यम से इस संसार को ज्ञान देने की महती आवश्यकता है। गीता के अंदर जीवन जीने की कला भी बताई गई है। किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आप विद्वान के पास में जाकर पूछोगे तो गीता के अंदर वो मिलेगा, गीता के अंदर वो निहित है। श्रीमद् भगवद गीता को हम वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। तो हमारा परम कर्तव्य क्या है? हमें क्या करना चाहिए? गीता जी का प्रचार और प्रसार किस प्रकार से करना चाहिए? मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, 22 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी है, उस दिन गीता जयंती है। तो यह ग्रंथ कैसा है? अक्षय ग्रंथ है और स्नेहपूर्ण धर्मदीप को प्राप्त हुआ है। तो इस जयंती के ऊपर हमें, आजकल हम क्या करते हैं, कोई भी जयंती आती है उस दिन पूजन कर लेंगे, उस दिन कुछ उत्सव मना लेंगे और इतिश्री कर लेंगे। नहीं, यह नहीं करना हमें। हमें यदि ऋषि ऋण से मुक्त होना है तो हमें अपने धर्मशास्त्रों का अनुसरण करना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा और उसका प्रचार और प्रसार भी करना पड़ेगा। आपने देखा होगा ऐसी कई पुस्तकालय है, उसमें गीता प्रेस गोरखपुर है, चौखंबा प्रेस है। इन्होंने गीता को घर घर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन उसमें प्रत्येक सनातनी का योगदान होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए गीता जयंती के दिन? गीता जयंती 22 तारीख को है, तो उस से पूर्व हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। हमें छोटे छोटे
बालकों को गीता का अध्ययन करवाना चाहिए। हम अपने स्वयं के बालक को भी गीता का अध्ययन करवा सकते हैं। आप गीता के 18 अध्याय उनको याद नहीं करा सकते हो तो कम से कम 15वां अध्याय है, 12वां अध्याय है, 18वां अध्याय है, इतने अध्याय तो उनको याद करवाइए। और कहीं भी जाकर ये बोलेंगे तो आपके बच्चे की प्रतिभा भी उजागर होगी और उसका कल्याण भी होगा। हमको भगवान ने तन मन और धन दिया है तो हमें क्या करना चाहिए? गीता जी का पूजन का कार्यक्रम भी उस दिन रख सकते हैं। अच्छे विद्वान को बुलाकर अपने मोहल्ले के अंदर समाज को एकत्रित करके गीता की पुस्तक का वितरण भी कर सकते हैं, गीता जी की आरती भी कर सकते हैं, गीता जी का वाचन भी कर सकते हैं, 18 अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं, या विद्वान के माध्यम से हम गीता का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। और अच्छे वक्ता हो तो गीता के ऊपर वो उपदेश भी दे सकते हैं। और यदि संभव हो तो सामूहिक रूप से सबको एकत्रित करके गीता के 18 अध्याय के हम पारायण भी कर सकते हैं। गीता की प्रश्नोत्तरी छोटे छोटे बालकों को बुलाकर हम प्रत्येक रविवार के दिन और गीता जयंती के ऊपर बड़ा उत्सव भी मना सकते हैं, क्योंकि हमारा परम कर्तव्य बनता है घर घर गीता को पहुंचाने की आवश्यकता है। यदि घर घर गीता पहुंच गई तो भारत के अंदर कभी अशांति रहेगी नहीं, सबका कल्याण होगा और सबको विजय की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि गीता के अंदर धर्म का उपदेश भी है और शस्त्र और शास्त्र का उपदेश भी है। शस्त्र का भी उपदेश है क्योंकि उसका जन्म भी रणभूमि में हुआ। गीता उपदेश भी यही देता है, अर्जुन को बताते हैं उठ और युद्ध कर राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए। आज सभी सनातनियों को राष्ट्र रक्षा की आवश्यकता है। भारत की स्थिति बहुत विकट है, चारों ओर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चारों ओर से आपने देखा होगा, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश आतंकवादी भेजकर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और हम आनंद से सोए हुए हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। आज हमारे धार्मिक केंद्र है, आपने देखा होगा अमरनाथ के यात्रा करनी है तो हमारे वहां सैनिक है तब हम यात्रा कर पाते हैं। हमें ढाकेश्वरी देवी की यात्रा करनी है, बांग्लादेश के अंदर वो चली गई, वहां पे हमको जाना है तो हमें वीजा लेना पड़ता है। हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के अंदर है, वहां हमें दर्शन करने तो वीजा लेना पड़ता है। हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये कोई भरोसा नहीं है। ये क्यों है कि हमने अपने शास्त्रों का अनुसरण करना भूल गए, क्योंकि गीता में भगवान ने धर्म का उपदेश भी दिया है और भगवान ने शस्त्र और शास्त्र उठाने का भी उपदेश दिया है। महाभारत देख लीजिए, महाभारत तो युद्ध से भरा हुआ ग्रंथ है। आप भागवत भी देख लीजिए, भगवान कृष्ण ने आतताइयों को मारा है, संहार किया है, रावण, कंस, यमलार्जुन आदि का उद्धार किया है। भगवान कृष्ण ने केवल माला पकड़ने नहीं, भाला पकड़ने का भी उपदेश दिया है। तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम गीता को घर तक पहुंचाए। गीता यदि घर घर तक पहुंच गई तो हमें शस्त्र और शास्त्र का उपदेश घर घर तक मिल जाएगा और हमें अपने धर्म, शास्त्र, गौ माता और हमारे देश की रक्षा करने के लिए बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैंने बताया गीता प्रश्नोत्तरी भी हम रख सकते हैं। इस प्रकार से हमें करने की आवश्यकता है, यह हमारा परम कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए, उसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी हिंदू भाई बहनों से, सभी सनातन धर्म को मानने वाले महानुभावों से हाथ जोड़ के बारंबार प्रार्थना करता हूँ, गीता को घर घर पहुँचाने के लिए आप लग जाइए। हमारे शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए आप अपना कुछ समय अवश्य दीजिए, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 365 दिन साल में दिए हैं। यदि हम केवल साल के अंदर 30-35 दिन भी शास्त्र, समाज और राष्ट्र के लिए निकालेंगे तो हमारा तो कल्याण होगा, हमारे समाज का भी कल्याण होगा और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा भाषण या प्रवचन नहीं दूंगा। मैं तो आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, गीता और शास्त्र को घर घर पहुँचाने में अपना अमूल्य समय देकर इस कार्य के अंदर आप लगे। मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी आपके साथ में तैयार हूँ। मेरे मोबाइल नंबर इसके अंदर दिए हुए हैं। भगवान कृष्ण के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए गीता के अंतिम श्लोक का भी हम पाठ करेंगे।
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति।